देखो दोनों तरफ से, उधर से सज्जू गा रहा, इधर से कलयुग जा रहा। लेकिन ये कहा इसकी टक्कर में बच्चों निकल कचू मर जाएगा। कलयुग जा रहा ऐसे नहीं चला जाएगा और सज्जू वैसे आ नहीं जाएगा। इन दोनों की विषम टक्कर तो जीवों का कचू होने लगे। यानी ये विनाशकारी लीला का संकेत है, ये विनाश होगा। इसमें कौन अपने आप को बचा पाएंगे का यही तो सबसे समझने की चीज है। लेकिन नहीं समझोगे तो क्या होगा? इस विषम टक्कर से अपने आप को कौन बचा पाएगा? बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लौ लगाएगा, वो अपने आप को बचा लेगा। जो बचाने वाले समर्थ सदगुरु से अपनी लौ अपना प्रेम लगाएगा। सब इशारा पूरा पूरा। ये जन जागरण का संदेश है जो आप कोई नहीं देख सकता, किसी को ये मालूम नहीं है कि जन जागृति का संदेश अब कलयुग में जीवों के लिए क्या है, वो कैसा संदेश होगा और कैसे जीवों को लाभ देगा। जीव बेचारे कैसे जागेंगे, चेतेंगे, वो किस तरह से जगाने का अभियान चलाएगा, ये सब आपके सामने 11 वर्ष से लगा था। वैसे 10 जुलाई 1952 से 2012, लेकिन ये 11 साल से जो ये लीला के बाद का संत वो बिल्कुल खुला है और उनमें कोई छिपाव नहीं रखा गया, कोई पर्दा नहीं, एकदम खोल के चलते। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो और जीवात्मा को घर पहुंचाना चाहते हो तो अभी तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम जाग जाओ, चेत जाओ, समय से अपना काम बना लो। अगर ये समय निकल गया फिर धरती मंडल पर पहले कोई नहीं आया और भी बाद में भी कोई नहीं आया, तभी आपका काम कौन करेगा? ये सब विचारने विषय में और विचार लोगों को करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जो तुम गफलत की नींद सो रहे हो, तुम ये भी भूल गए हो कि हम मुसाफिर हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं रह सकते। कुछ वर्षों के लिए आपको मुकाम यहाँ मिला करनी, इसके बाद आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था बना डालो, चाहे जितने मकान बना डालो, चाहे जितनी जमीन खरीद डालो, चाहे जितना रुपया पैदा कर लो, लेकिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सामान आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सामान किसी का दिया हुआ। किराए भाड़े पर शब्द की व्याख्या करिएगा, ये भी किसी ने नहीं किया। रामाय कृष्णाय काल शक्ति लेके आए, लेकिन प्रभु का रूप बना के नहीं आ पाए, क्योंकि प्रभु दीन दयाल है, दीनों पर दया करता है, पापियों पर दया करता है, कुकर्मियों पर दया करता है, उनको बचाता है, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करता है, उनकी जीवात्मा को भी परमात्मा से मिलाने का रास्ता खोल देता है। इसने प्रभु का रूप बनाया और ईश्वर का और ब्रह्म पार ब्रह्म का नहीं, प्रभु का। प्रभु सबसे बात एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएगा, प्रभु का नाम जगाएगा और प्रभु का नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए।
ऐसे प्रेमी आवागमन समाप्त। इसलिए राम ने कभी नहीं कहा मैं आवागमन समाप्त करूंगा, कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं आवागमन समाप्त कर दूंगा भक्तों का, शंकर ने कभी नहीं कहा मैं आवागमन समाप्त करूंगा, विष्णु ने कभी नहीं कहा मैं आवागमन समाप्त। ये उनका काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। प्रभु कहाँ रहता है? अनामी धाम में। वो स्वामी महाराज ने इशारा करके बताया, जिस प्रभु का कलयुग में प्रचार होगा वो प्रभु अनामी धाम में रहता, वो बीच के लोकों में नहीं रहता, न ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में रहता, न विष्णु के विष्णुलोक में रहता, न शिव जी के शिवलोक में रहता, न राम के साकेत लोक में रहता, न कृष्ण के गोलोक में रहता, न देवी देवताओं के देवलोक में रहता। वो कहाँ रहता? एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। वो अनामी महापुरुष दया कृपा मेहरबानी करके जीवों पर जब मानव तन धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। वो कितना बड़ा काम होना, और तुम उन्हीं को भूल गए जो तुम्हारे काम के लिए, उन्हीं को छोड़ कर भाग जाते हो जो तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारा सुधार करने के लिए आए, तुम्हारे विषयी भोगी मन को बदलने के लिए आए, उन्हीं से नफरत करते हो, तो ये फिर काम तुम्हारा करेगा।